and I welcome you all to Navka Digital Institute. Students, I feel very fortunate today that I got the opportunity to talk over and above books. और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्कुल भी कोई भी बुक में कहीं पे भी नहीं दिया गया. So it's not BA, it's not economics, it's something that is very general and it is something that would be helpful to you in the future days of your life. So students, हम सभी को ये एक गलत फहमी सी होती है और हमें ये सिखाया जाता है. This is basically what we are taught, that you only live once. That is what our today's topic is all about. You only live once? Like seriously? Do we only live once? I don't know. Let us just find it out. So my today's topic, you only live once में सबसे पहले what I'm going to talk about is our life. ठीक है? हमारे दादा दादी, नाना नानी, our parents, our relatives, they all have this general notion that जिंदगी सिर्फ एक ही है, जी लो अपनी जिंदगी. That's true. That's basically true. बट अगर मैं मेरा नज़रिया बताऊं तो स्टूडेंट्स, आई फील दैट एक जिंदगी नहीं है. एवरी ईयर वी आर हैविंग 365 days, 365 new chances and 365 new opportunities. So every day can be a new life for us that we never know. हर एक दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है और वो दिन को क्रिस्टलाइज कैसे करना है, दैट डिपेंड्स ऑन अस. वो दिन को कैसे फुल्ली जीना है और वो दिन को कैसे फुल्ली जस्टिफाई करके जीना है, दैट आज अगर कल को अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं है, बिकॉज टुडे आई लिव माई बेस्ट. सो दैट्स व्हाट आई एम्फसाइज, दैट वी हैव ओनली वन लाइफ. दैट्स ट्रू, बट ओवर एंड अबाउट दैट, every year we are having 365 new lives. 365 new lives to live upon. Just imagine. So, what I basically want to tell you all is, what we have is a gift from Him. What we do with what we have is our gift to Him. So, when I'm talking about Him, basically I'm talking about the Almighty God. हमारे भगवान ने हमें ये मानुष चोला दिया है, हमें ये मानव जन्म दिया है. It is always for a definite purpose. आज हमारे पास जो कुछ भी है, हमारा समय, हमारी हेल्थ, बेसिकली ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा तोहफा है भगवान की ओर से. और हम ये चीज़ों को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो हमारा तोहफा है भगवान को. सो जस्ट थिंक अपॉन इट दैट दिस बर्थ इज बेसिकली द बिगेस्ट गिफ्ट आवर गॉड हैज गिवन टू अस. एंड व्हाट वी डू विथ आवर लाइफ इज बेसिकली the gift that we give to God. So just ask yourself today, आज अपने आप को पूछो कि क्या आप जो कर रहे हो, क्या वो तोहफा भगवान को समझ आएगा, क्या वो तोहफा भगवान को अच्छा लगेगा. So just think upon that. The second point that I want to discuss with you all is, you should always live in present students. हमेशा आज को देखो, आज पे फोकस करो, अपनी सुबह शाम दोपहर पे फोकस करो. पास्ट में जो हो चुका है, कल जो हो चुका है, उस पर बिल्कुल भी फोकस करने की जरूरत नहीं. बिकॉज नेवर लेट योर पास्ट डिस्टर्ब योर प्रेजेंट अंटिल एंड अनलेस इट इज यूजफुल फॉर द फ्यूचर. दैट्स व्हाट आई हैव लर्न्ड, दैट कभी भी पास्ट को इतना इंपॉर्टेंस मत दो कि वो आपका फ्यूचर बिगाड़े, कि वो आपका आज भी बिगाड़े. हम क्यों ये हथियार देते, वाई डू वी इनवाइट ट्रबल्स फॉर आवर सेल्स? आई डोंट नो. Yes, we all are humans. आप मुझे बोलोगे मैम हम सब ह्यूमन्स हैं, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, बट स्टिल आई वुड ऑब्वियसली सजेस्ट दैट नेवर एवर लेट योर पास्ट डिस्टर्ब योर प्रेजेंट और योर फ्यूचर. बिकॉज अगर आप आज में नहीं जियोगे और अगर आप कल में जियोगे, दैट मीन्स आप कल की बातें याद कर रहे हो. यस्टरडे दिस हैपेंड, इतने साल पहले, इतने महीने पहले मेरे साथ ये बुरा हो गया. अगर आप कॉन्स्टेंटली वो नेगेटिव चीज़ पे आप सोचते रहोगे तो यू आर गोइंग टू इन्वाइट डिप्रेशन. सो पास्ट की चीज़ें आपको डिप्रेशन में ले आएगी और फ्यूचर के बारे में सोचते रहोगे लगातार. 2 साल के बाद मैं क्या बनूंगा, 5 साल के बाद क्या बनूंगा. नो डाउट अ रोड मैप इज़ वेरी एसेंशियल. आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने रोड मैप से डाइवर्ट होइए, नॉट एट ऑल. आपको अपने आज को ध्यान में रखते हुए अपने फ्यूचर की ओर बढ़ना है विदाउट एनी वरी और एंजाइटी. क्योंकि अगर जब भी आप ये सजेशन मेरा ध्यान में रखिए, क्योंकि जब भी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज हैव अ वरीसम एटीट्यूड, जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंट अफेक्ट हो जाता है. सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट को फुली जस्टिफाई करो, ना फ्यूचर पे इतना ध्यान दो, ना पास्ट पे इतना ध्यान दो, अनटिल एंड अनलेस
पास्ट अगर फ्यूचर को बेटर बना सकता है तो पास्ट की बातें याद रखो, तो वो सही है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट को नहीं जी रहे, देन यू आर डूइंग अ क्राइम विथ यू ऑल। आई एम सेइंग दैट अगेन एंड अगेन, दैट इफ यू आर नॉट लिविंग योर टुडे एज द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, दैट्स द बिगेस्ट क्राइम दैट यू आर डूइंग विथ योरसेल्फ। ऑफ कोर्स अब प्रेजेंट में ना बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं कल क्या होगा, या फिर दे हैव अ कंफ्यूजन दैट आई कैन नॉट फिगर आउट माई डे जस्ट गोज, आई ईट स्लीप एंड रिपीट। That's the normal trend these days our students are having. They are not at all focused, and I'm not just talking about students, I'm even talking about any person from any age group. कोई भी बंदे को उठा के पूछ लो, मैं सच कहूँ तो हर किसी के दिमाग में ना प्रेजेंट जब वो जी रहा होता है तब उसे कंफ्यूजन होता है कि मैं ये जॉब लूँ या ना लूँ, मैं ये पढ़ाई लूँ या ना लूँ, मैं साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ। इतना ज़्यादा कंफ्यूजन। सो कंफ्यूजन का सोल्यूशन क्या है? भगवान से बात करो ना, अंतरात्मा को पूछो, खुद की सोल से बातें करो, कम्युनिकेट टू योर सेल्फ दैट, एंड ऑल्सो आस्क द यूनिवर्स टू फोकस, टू लेट यू फोकस ऑन थिंग्स दैट यू लाइक, एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स दैट God, I'm really feeling helpless. Please help me out. Please give me a way out. I am really feeling pointless in my life. Please give me a focus. आप जैसे ही ये प्रे करोगे ना भगवान से, भगवान डेफिनेटली सुनेगा और यूनिवर्स आपको कोई ना कोई ऐसे चक्रव्यूह में ले आएगा कि वहाँ पे आप अपना पूरा फोकस मन लगा पाओगे। So always ask for solutions from the Almighty. Talk with the sky, with the clouds, with the trees. Try to talk to them. They will give you the answers. Not just answers. They will give you a lot of calm. They will give you peace, which is missing in your life. So that's what a humble suggestion from my end. कि present की confusion को दूर करने के लिए the only thing that you can do is meditate. मेडिटेशन कीजिए, ऑब्वियसली सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। जस्ट 5 मिनट ध्यान लगाइए, 5 मिनट दिन के 5 मिनट अपने आप को दीजिए। किसी के साथ बात मत कीजिए, मोबाइल से डिटॉक्स हो जाइए, 5 मिनट अपने आप को दीजिए विथ सम मंत्र और विथ सम लाइट म्यूजिक। जस्ट क्लोज योर आइज एंड सिट ऑन अ मैट। अपनी आंखें बंद करके मैट पे बैठ करके आप बिल्कुल से ध्यान लगा सकते हैं। आंखें बंद होना ज़रूरी है, तो ही आप वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। देन ओनली यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू एक्चुअली वांट इन योर लाइफ। सो येस स्टूडेंट्स, लाइफ इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट एंड वी ऑल नो दैट। तो आप लोगों को ये प्रेशियस गिफ्ट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब मैं आपको बताऊं कि स्टेजेस हमारी ज़िंदगी में ना, भगवान ने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है हमें। ये बहुत अच्छे वेल क्राफ्टेड मैनर में उन्होंने सारे स्टेजेस डिसाइड कर रखे हैं। अगर मैं 25 साल तक कहूँ तो वेदों में कहा गया है कि वो ब्रह्मचार्य का स्टेज है, कि आपको ब्रह्मचारी बन के रहना है। दैट इज आवर स्टूडेंट लाइफ। कि 25 साल तक सब लोग अपनी हसल लाइफ कैसी होती है उनकी, कि वो एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते, पढ़ाइयों पे ज़्यादा ध्यान देते, हायर डिग्रीज पे ज़्यादा ध्यान देते। पापा मम्मी कहते पढ़ ले बेटा, काम आएगा। तो 25 साल तक आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और कोई बात के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट एज योर फ्यूचर करियर, be it any science field or commerce field. I don't know whether you want to be a doctor, a scientist, a chartered accountant or what not. So I just want to tell you that it is very important to figure out कि आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में कौन सा कोर्स और कौन सा सिलेबस लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड दैट टू विद अ ब्रह्मचारी एटीट्यूड। ब्रह्मचारी कैसा होता है? दैट ही इज नॉट एट ऑल डाइवर्टेड टू एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो बिल्कुल भी बाहर की दुनिया से अफेक्टेड नहीं होता। उसके अंदर बहुत सा सेल्फ कंट्रोल होता है, सेल्फ रेजिस्टेंस होता है, जिससे वो अपनी स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट बना सकता है। देन वी आर हैविंग जो 25 से 50 का स्टेज है, आपको पता है वो गृहस्थी कहते हैं उसे। सो वो पूरा आपका घर बार कारोबार ये सब चलता रहेगा। 25 से 50 की वही एज जहाँ पे आपको अपने जॉब और करियर पे फोकस करना है, अपने बिजनेस पे फोकस करना है, अपने परिवार पे फोकस करना है। 50 से 75 में वनप्रस्थ, दैट इज रिटायर्ड एज, वनप्रस्थ। दैट मीन्स अब आप अपने सारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बैक सीट ले रहे हो, फ्रंट सीट से आप बैक सीट पे आ गए हो। तो ये जो स्टेज है ना, यहाँ पे आप बहुत काम और रिलैक्स रह सकते हो अगर आपने 25 से 50 साल में और 25 साल तक अगर आपने अच्छे से अपने आप को चैनलाइज कर रखा है तो। सो योर मेन पीरियड इज 0 to 25। वो साल आपकी ज़िंदगी के सबसे कॉन्क्रीट ईयर्स है स्टूडेंट्स। अगर आपने ये साल बर्बाद कर दिया ना, तो 50 से 75 का जो हमारा रेशियो है ना, 50 to 75 ईयर्स,
वो आपकी बहुत ऐसा हो सकता है स्ट्रगल में जाए, क्योंकि आपने 50 साल तक ऐसी कोई मेहनत ही नहीं की। तो व्हाट आई रियली बिलीव इज कि लिव योर 50 years as the first innings of your life in such a way that your next 50 generations, not just 50 years, your next 50 generations stay just relaxed, just like you. So that's what my main criteria is कि ज़िंदगी में 50 साल ज़िंदगी को ऐसे ऐसे अपने पे पूरी तरह से लगा दो, अपना टाइम, अपना पैसा, सब कुछ इतना अच्छे से चैनलाइज करो 50 साल तक कि आने वाली 50 जनरेशन्स आपके थॉट प्रोसेस से और आपकी मेहनत से वो लोग आगे बेनिफिट ले सके। सो नॉट जस्ट योर नेक्स्ट 50 years बट योर नेक्स्ट 50 generations शुड गेट द बेनिफिट ऑफ योर हार्ड वर्क, राइट। एंड लास्ट में हमारा संन्यास जीवन आता है, जो कहते हैं कि आप प्रभु से जुड़ जाओ, आप भक्ति कीजिए। मैं कहती हूँ भक्ति तो हर एक एज में इम्पॉर्टेंट है, बी इट 25, बी इट 50, बी इट 75। There's no specific age for the सन्यासी thing because I feel कि वो हर एक स्टेज में, हर एक लेवल पे थोड़ी थोड़ी भक्ति तो भगवान के साथ हमें जुड़ने के लिए ऑब्वियसली करनी ही चाहिए। द पर्पस, द मीनिंगफुल पर्पस आप लोगों को फाइंड करना है अपनी जिंदगी में। यू नीड टू फाइंड दैट पर्पस इन योर लाइफ कि यार मेरे को जन्म मिला है तो ये जन्म किस लिए मिला है? Why did I take birth on this earth? Why did God give me this opportunity to live on this earth? Is that for good grades? Good grades लाने के लिए? good job के लिए? अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये पर्पस है? अच्छे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल के साथ मजे कर रहे हैं, मजा आ रहा है, लाइफ सेट है बहुत, मतलब फ्रेंड्स के साथ एवरी वीकेंड वी आर एंजॉइंग। And for me, it's a big no, not at all. Every stage should be respected students. आप अगर स्टूडेंट लाइफ पे हो तो आपका पर्पस होना चाहिए गुड ग्रेड्स। अगर आप 25 से 50 वाले स्टेज पर हो, दैट इज अ गृहस्थी, तो आपका पर्पस होना चाहिए ऑफ कोर्स जॉब, हाउस, कार, जो भी आपको लग्जरीज चाहिए। और जिंदगी में अगर कोई एक पर्पस कोई मुझे पूछेगा कि क्या है, तो आई विल ऑलवेज से दैट I would want to live a life that should change the lives of many. मुझे कैसी ज़िंदगी जीनी है कि मैं बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को इम्पैक्ट ला सकूं, उनका बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना, जो लोग डाइवर्टेड है, जो लोग डिस्ट्रैक्टेड है, मुझे उन लोगों को हेल्प करनी है सो दैट दे कम टू अ प्रॉपर चैनल। आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल, दैट्स इट। सो योर हायर पर्पस शुड बी समथिंग विच इज रिलेटेड टू द सोसाइटी, that you want to go and run and work for the society. You want to uplift your entire nation and substantially the entire world then. So what I believe is your higher purpose should be always correlated with the society. कि आपको सोसाइटी में कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाना है with your thought process. That should be your higher purpose. अगर आप वो higher purpose के पीछे भागोगे तो ऑब्वियसली आपके गुड ग्रेड्स भी बैलेंस होंगे, आपकी गुड जॉब भी रहेगी, सब कुछ बैलेंस में रहेगा इफ यू आर हैविंग अ हायर पर्पस। सो द हायर पर्पस फॉर्मूला इज लिव विथ टैक्ट। ऐसे टैक्टफुल वे में जियो दैट व्हेन यू लीव दिस वर्ल्ड, जब आप ये दुनिया से, ये जिंदगी जब आपकी खत्म हो, तो वो पूरी दुनिया पे आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते जाओ। कोई तो एक बंदा ऐसा होना चाहिए कि ये बंदा था ना मेरी लाइफ में, इसलिए आज मेरी लाइफ इतनी अच्छी है। सो दैट शुड बी योर हायर पर्पस, दैट यू शुड लिव विद दैट टैक्ट, दैट व्हेन यू लीव दिस वर्ल्ड पीपल शुड रिमेंबर यू दैट फॉर योर वर्क दैट यू हैव डन फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द नेशन, फॉर द वर्ल्ड एज अ होल, आई वुड से। सो स्टूडेंट्स, द ग्रेटेस्ट लाई दैट वी हैव एवर कम अक्रॉस इज YOLO, यू ओनली लिव वंस। हम सभी को ये सिखाया जाता है हमें सिर्फ एक ही जिंदगी मिली है, बट लेट मी टेल यू, आई एम रियली सॉरी टू टेल दिस, दैट वी डोंट लिव वंस, वी जस्ट डाई वंस। हम सिर्फ एक बार मरते हैं। हमें भगवान 365 न्यू डेज देते हैं एवरी ईयर टू लिव लाइफ ऑन आवर ओन टर्म्स, टू मेक आवर ओन लाइफ द बेस्ट दैट वी कैन हैव, बट वी एज ह्यूमंस आर लेजी, lethargic, and we never pay any heed to it. We live every day students, we live every day. हम हर रोज जी रहे हैं, पर आप अपने आप को पूछो कि are you living actually the way you should live or are you just existing on this planet?
there is a big and vast difference of just staying alive and staying alive with a purpose. So I hope ये पूरी चीज़ें आपको थोड़ी कहीं ना कहीं help करें, that from now on make a pledge that you are not just going to live, rather you are going to celebrate life every day. You are not just going to exist, but you are going to create an impact on others also. So thank you so much, students, and have a lovely day ahead. I wish you all the best. Thank you.